तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो ऑफ ग्राफिक कोडर्स। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई एपिसोड के साथ, जो कि है सी प्लस प्लस बिगिनर टू एक्सपर्ट के। तो आज हम करने वाले हैं दो टॉपिक्स, जो कि हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो पहला टॉपिक जो कि है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कुछ रूल्स, जो कि 5 रूल्स, जो कि रूल्स है अबाउट नेमिंग वेरिएबल्स। तो सबसे पहला रूल है नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ये हो गया हमारा पहला रूल। सेकंड होता है हमारा नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। जब भी हम वेरिएबल को नेम देंगे, वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से होगा। डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट आता है हमारा नेम्स आर सेंसिटिव लाइक माई वी कैपिटल आर एंड माई वी स्मॉल आर आर कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर आप एक वेरिएबल को नेम देते हैं माई कैपिटल वी आर माई, या इसको और सिंपल बनाने के लिए हम कर देते हैं एम कैपिटल वी ए आर एम कैपिटल वी ए आर। तो एम कैपिटल वी ए आर और स्मॉल एम वी ए आर, ये दोनों आपस में कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। मतलब अगर एक के अंदर आप पहला वाला लिखते हो और दूसरे के अंदर दूसरा वाला, तो आपको सेम रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब नेम्स आर सेंसिटिव। तो ये हो गया हमारा तीसरा रूल। चौथा आता है हमारा नेम कैन नॉट कंटेन स्पेशल करेक्टर्स और स्पेसेस लाइक एक्सक्लेमेटरी मार्क, हैशटैग, डॉलर साइन, etc। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा साइंस होते हैं वो हम यूज नहीं कर सकते हमारे नेम के अंदर, हमारे वेरिएबल के नेम के अंदर। तो नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ रूल, जो कि है रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक कीवर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस आर आईएनटी, जो कि मतलब बेसिक्स है जो सी प्लस प्लस के अंदर कमांडेड है और बिल्ट इन आ जाता है। जैसे कि आईएनटी, ये हम जहाँ भी लिखें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कलर हुआ हुआ आ रहा है। ये हम कभी भी नेम नहीं दे सकते हमारे इंटीजर को और वेरिएबल को। सो रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस कीवर्ड्स सच एज आईएनटी cannot be used as a name of a variable। so ये था हमारा पहला टॉपिक आज का। और अब हम करेंगे दूसरा टॉपिक आज का। तो आज का दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। यूज द वर्ड CONST। तो ये आता है हमारा कॉन्स्ट, जो कि यूज द कॉन्स्ट दिस विल डिक्लेयर वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट and will not change usually if we overwrite or output latest। Usually if we overwrite, it will output the latest info, but after CONST const it will not change। तो मैंने पिछले एपिसोड पहले मैंने बोला था कि अगर हम एक वेरिएबल को ओवरराइट करते हैं तो हमारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारी आउटपुट देगा। तो उसको हम कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं, तो उसको मैं एग्जांपल के अंदर पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, INT x डिक्लेयर कर दिया है, उसके बाद x इक्वल टू 10। ये हमारा बेसिक सा कोड है जिसके अंदर हमने प्रिंट करना है x। तो इसका आउटपुट आना चाहिए 10। और अगर हम इसको ओवरराइट कर दें x इज इक्वल्स टू 12, इसका आउटपुट आना चाहिए 12। तो 12 आउटपुट आया क्योंकि हम जैसे न जैसे न्यू वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, ये हमारा प्रिंट करेगा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी हैव मेड द इनपुट। इट विल प्रिंट द लेटेस्ट वैल्यू। तो अगर हमको इसको चेंज नहीं करना है, अगर हम गलती से लिख के भूल गए हैं कि हमने मेंशन कर दिया है और उसके बाद भी हम नई वैल्यू डाल देते हैं, उसको सही करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट, CONST। इससे क्या होगा, हमारा x जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा, वो कभी चेंज नहीं होगा आगे जितनी बार हम मेंशन कर दें। तो अगर हम वेरीफाई करने के लिए अगर हम F9 करें तो तो ये मैंने चेंज करके कर दिया है कॉन्स्ट INT x इज इक्वल टू 10, जिसके अंदर x इज इक्वल टू 10 और INT हमारा इंटीजर जो भी वेरिएबल हम देंगे वो कांस्टेंट रहेगा। इसका आउटपुट हम लेके देखते हैं F9। तो इसका आउटपुट आया है 10। और अब हम इसको ओवरराइट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 12। तो x आना चाहिए 10 या आना ही नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि हमने कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है और उसके बाद हमने x वापस ओवरराइट किया है। तो F9। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं री असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल x। मतलब x हम एक बार डिक्लेयर कर चुके हैं, तो हमने दूसरी बार क्यों किया है। तो यहाँ पर अगर हम वापस ये हटा दें तो हमारा सेम आंसर चाहिए आना चाहिए x इज इक्वल टू 10। ये था हमारा आज का एपिसोड। तो आई होप दैट यू एंजॉयड द एपिसोड और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।